डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि आज के सेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14, x - y = 4। तो निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आज से पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिए हुए है x + y = 14 और x - y = 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। इस मेथड के द्वारा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो इसमें दिए गए रैखिक समीकरण, हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं जो गिविंग इक्वेशन है, वो हमारे पास है। पहला x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। अब इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालना है, तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को ले लेना है समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 14। इसमें जो भी हमें सरल लगे, x को या फिर y को ट्रांसफ़र करना, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ y को ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस पर x की वैल्यू अगर हमें चाहिए है तो 14, ये y यहाँ पर प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसे समीकरण 3 दे देना है। एक हमने समीकरण 1 लिया और समीकरण 1 से किसी एक वैल्यू को हमने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे हमने इस वेरिएबल y को हमने दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दिया, तो x की वैल्यू हमें रही 14 - y। इस समीकरण 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 3 से x = 14 - y जो आया हुआ है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में इसे पुट करेंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास x - y = 4, और यहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ भी हमें x दिख रहा है उसके स्थान पर 14 - y को पुट कर देना। तो यहाँ पर हम रखेंगे 14 - y, और -y ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से, = 4। तो यदि आप यहाँ देखते हैं तो 14 ये है, -y प्लस होकर के -2y हो जाएगा, = 4। अब ये कांस्टेंट है तो इसको यहाँ पे हटा देना है। तो -2y इक्वल हो जाएगा 4, ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 14। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो -2y, 4 से 14 माइनस होगा तो माइनस का 10 आएगा, और y की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो y को हम -2 को ट्रांसफ़र करेंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, 2 × 5 = 10। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब हमें y की एक वैल्यू मिल चुकी है, तो y की वैल्यू को y = 5 समीकरण 3 में रखने पर देंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास 14 - y, तो x = 14 - y इक्वेशन 3 था। यहाँ पर हम पुट करेंगे y के स्थान पर y की वैल्यू, मतलब 5। तो यहाँ आ जाएगा 14 - 5 = 9। मतलब यहाँ x की वैल्यू जो है हमारी वो आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अभीष्ट मान x = 9 तथा y = 5 होगा। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण दे देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान देंगे। उसके बाद समीकरण 1 को ले लेना है, उससे समीकरण 3 बनाएंगे, और समीकरण 3 से कोई हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट कर देना है, जिससे हमें कोई एक वैल्यू मिलेगी, या तो x या फिर y, जिसके आधार पर हम उसे ट्रांसफ़र किए हैं। और एक वैल्यू मिलने के बाद उसे समीकरण 3 में पुनः पुट कर देंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब x की वैल्यू या y की वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई होगी। इस मेथड का यूज हम रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया है s माइनस टी इक्वल 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। सबसे पहले ये समीकरण तो हमारे पास बना हुआ है, लेकिन दूसरा समीकरण यानी कि दूसरा इक्वेशन सही तरीके से नहीं है। दिए गए रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो पहला समीकरण हमारे पास दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल 3, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल s और t है जो एक तरफ दिए दूसरी तरफ कांस्टेंट है, तो इसे समीकरण 1 मान दे देना है, इक्वेशन 1। इसी प्रकार से दूसरा है हमारे पास s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। तो अगर इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में रखेंगे, मतलब रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा s में 2s, 2 का डिवाइड 3 टाइम 3t, या फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई या इसका इसमें, तो 2s 3t और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 6 इक्वल 6। अब यहाँ पर ये 6 यहाँ पर डिवाइड में है तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 6 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 36। ये हो गया इसका समीकरण 2। अब हमारे पास रैखिक समीकरण के रूप में s माइनस टी बराबर 3 दिया है और 2s प्लस 3t बराबर 36 समीकरण 2 दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 को लेना है, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेंगे हम s माइनस टी इक्वल 3 और इससे कोई एक वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पर s की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो s इक्वल हमें मिल जाएगा 3, ये माइनस का t है तो यहाँ प्लस का t, एकदम सामान्य रूप से ट्रांसफ़र हो जाता है। इस कारण से हमने s को यहाँ रखा है, t को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको समीकरण 3 मान दे देना है। समीकरण 2 में, समीकरण 3 से मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस t रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास 2s धन 3t बराबर 36। यहाँ पर जहाँ भी s हमें दिख रहा है वहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो s की वैल्यू 3 प्लस t है तो यहाँ पर 3 प्लस टी पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ लिखेंगे 3 प्लस टी, मतलब जहाँ पर s है वहाँ पर 3 प्लस टी को पुट कर दिया गया, प्लस 3t इक्वल 36। अब इसका अंदर गुणा होना है तो 2 तिहाई 6, 2 का गुणा t में तो 2t हो जाएगा, प्लस 3t बराबर 36। यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल हैं tt के, तो इन दोनों को प्लस कर देना है, तो 6 प्लस 3 2 5, 5t जुड़ गए बराबर 36। अब ये यहाँ पर ये अचर है 6, तो 6 को ट्रांसफ़र कर देंगे, t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, 36 से 6 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 30, तो 5t बराबर 30 हो जाएगा। तो t की वैल्यू जो होगी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 5 यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, तो 30/5, 5 6 जा 30, t की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पर एक वेरिएबल जो हमारे पास t था उसकी वैल्यू आ गई 6। अब t इक्वल 6 जो है समीकरण, t इक्वल 6 समीकरण 3 में रखने पर, जो हमने समीकरण 3 बनाया था समीकरण 3 में रखने पर उसमें हम इसे पुट कर देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 है हमारे पास s बराबर 3 प्लस टी, जो समीकरण हमने बनाया था s बराबर 3 प्लस टी, तो इस पर पुट करेंगे तो t के स्थान पर हम रखेंगे 6, तो s की वैल्यू हो जाएगी 6 3 9, s बराबर 9। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल मतलब s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 हो जाएगी। अभीष्ट हल s बराबर 9 और t बराबर 6 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में समीकरण एक हमारा बेसिक तरीके से बना हुआ था रैखिक समीकरण के रूप में, लेकिन दूसरा वाला जो था भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ था। तो भिन्न को हमने फ्रैक्शन को सबसे पहले सॉल्व किया है, इसका एलसीएम लेकर के इससे समीकरण 2 बनाया है, ये भी रैखिक समीकरण के रूप में, और समीकरण 1 को लेकर के समीकरण 3 का निर्माण किया और समीकरण 3 से मान फिर समीकरण 2 में रख दिया, तो हमें एक वैल्यू मिल जाती है। और जब एक वैल्यू मिल जाती है तो उसे हम
उसी के समीकरण 3 में पुट कर देते हैं और हमें दूसरी वैल्यू उसकी मिल जाती है। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।